भिवानी के बुद्ध पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने कहा कि हम लगातार कई घंटों तक कार्य करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है। हम कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा हमको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने कहा कि हम लगातार 24 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको उचित मानदेय नहीं मिलता है। कार्यकर्तियों द्वारा ये भी कहा गया कि बढ़ती महंगाई में इतने कम मानदेय में हम कैसे अपने घर को चलाएंगे, इसलिए हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है, लेकिन ऐप खराब होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति नहीं लग पाती है, जिस कारण उनका मानदेय भी कट जाता है। इसलिए उन्हें प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, साथ ही पेंशन के बाद 10 लाख रुपए उनको दिए जाएं, ताकि वो अपना घर परिवार चला सके। आज हमारी मेन वजह यह है, हमारा जो पोषण ट्रैकर एक ऐप है ना, उस ऐप में नेटवर्क इशू की वजह से या ऐप के इशू की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। कई बार कैप्चर नहीं हो पाता है, कई बार HCM नहीं चढ़ पाता है, कई बार अटेंडेंस नहीं चढ़ पाती है, तो उसमें सैलरी लड़कियों की काटी जा रही है, जबकि इशू ये सारा का सारा नेटवर्क का है और ऐप का है। मेन जो हमारा रीजन ये है, और मानदेय जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब भी रक्षाबंधन के लिए लड़कियां 2-2 महीने से इंतजार कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मानदेय आया है। भवन किराया वो भी अब 3-3 महीने का आ रहा है, वो भी बैग में आ रहा है, एडवांस में नहीं आ रहा है, बैग में आ रहा है। तो मेन हमारा मकसद यहाँ पर आज जो इकट्ठा होने का है कि कहीं ना कहीं जो हमें ऐप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस ऐप की प्रॉब्लम में हमारा मानदेय क्यों काटा जा रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं या तो ये ऐप को सही करें, या जो इन लोगों ने इसमें नियम डाल दिया है कि ऐप की वजह से जो मानदेय कटेगा, मतलब वो हमारा कटेगा, हमारा इशू थोड़ी है वो। और हमारा मानदेय कम से कम 600 रुपए दिन का होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स की ड्यूटी है हमारी। किसी भी समय रिपोर्ट आ जाती है, ये रिपोर्ट दो, किसी भी समय कुछ भी करना पड़ता है हमें। हम क्यों चाह रहे हैं ये बताएं। हमारी आजकल महंगाई के जमाने के हिसाब से हमारे पास है क्या? 5000 में हम क्या अपना खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम रखेंगे अपने फ्यूचर के लिए, बात के लिए? रिटायर होंगे तो 30,000 रुपए दे रहे, 30,000 रुपए में हम खाएंगे या बच्चों को क्या करेंगे ये बताओ? 5,000 रुपए में बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे या शादी करेंगे, क्या करेंगे ये बताओ? और 24 घंटे काम करते हैं। काम है, हमारा भी बहुत काम है। मैं एक सहायिका हूँ, सहायिका का काम भी बहुत है। बच्चे खिलाना पिलाना लाना लुना, उनका कोई हकता है, कोई मुँहता है, कोई सिंघाड़ा निकालता, सबका काम करते हैं हम। फिर भी हमारा ऐसा नहीं है कि 5,000 में होता क्या है ये बताओ? 5,000 हम चाह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, अच्छी करी जाए। महंगाई के जमाने के हिसाब से हमको पैसे अच्छे। मांगे ये है कि हमारा कोई जो है पेंशन का प्रावधान नहीं है, तो हम रिटायरमेंट के बाद 10 लाख की धनराशि एक मुश्त चाहते हैं, ताकि बुढ़ापे में जो है वो हमारा सहारा बन सके। आज के इस दौर में आपको पता ही है कि औलादें किसी का साथ नहीं देती हैं। हमारा कल का क्या फ्यूचर है, कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। मेहनत हमारी पूरी है और दिन रात की है, 24 घंटे की है। किसी भी वक्त हमसे रिपोर्ट ली जाती है, किसी भी वक्त हमें खींच लिया जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद भी हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। क्या आप लोग की बजाय क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे देखिए, हमारा मानदेय की है मेन चीज। हमारी मानदेय और पोषण की देकर 2 चीजों की मांग है हमारी। सबसे हमारा मानदेय बहुत कम है, हमें ओनली 9,000 रुपए मिलता है मानदेय पूरे सही। आप ये बताइए, इस महंगाई के जमाने में क्या हम घर चला सकते हैं अपना? इसमें हमारे बच्चे हैं, बच्चे फीस स्कूल जाते हैं, स्कूल की कितनी तगड़ी फीस है इस बार। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसके बाद ट्यूशन भी तो फीस चाहिए उन्हें। इस महंगाई में हमारी मानदेय चलाना बहुत, हमें कम से कम आप लोग, हमारा कम से कम रोज का मानदेय 600 रुपए तो मिले। 600 रुपए, जिससे 18,000 रुपए हमारा मानदेय हो जाए। हमें अपना 18,000 मानदेय चाहिए, हमें सरकार से और कुछ नहीं है। सरकार हमारा इतना शोषण करेगी, हमें ये पता नहीं था। हम आए दिन धरना करते हैं, सरकार हमें आश्वासन देती है, उसके बाद हमारी मांग ये है कि जो हमारी तनख्वाह आती है 9,300, वो हमारी 18,000 कर दी जाए। और ये काफी टाइम से नंबर चल रहा था कि तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। हमें धरना करते थे और आश्वासन दे दिया जाता था कि धरना बढ़े, वो धरने को देख के रोक दिया जाए और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। झूठा आश्वासन दिया जाता था। और सबके साथ सरकार ऐसा नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ कर रही है, कहीं योजना दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं किसी को पक्का कर रही है। और जो जिनकी 70-80 हज़ार रुपए हैं, उनके 1-1 लाख कर दे रही है। लेकिन हमसे ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम सब बहनें आंगनवाड़ी की
जबकि हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं है। ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी कार्य करा जाता है। और एक ऐप आया है, डाउनलोड करते हैं जिसे पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड, यानी कि ऐप डाउनलोड करके नेटवर्क उसकी MB की तो वो कर दी गई व्यवस्था कि उन्हें फायदा हो। जो पहले से अरबोपति करोड़पति लोग हैं उनके लिए तो व्यवस्था कर दी गई, लेकिन हम बहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई। उस ऐप डाउनलोड करके जो हमारी सैलरी डबल कर दी जाए, और इसमें ऐप में हम काम नहीं करते तो हमारे उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम की गलती की वजह से बहुत सजा हमें सब बहनों को भुगतनी पड़ती है। हमने जरा हमारा पोषण ट्रैकर में हमसे जब काम ले रहा तो उसकी बदले हमें तनख्वाह हमारी बढ़ा दी जाए। और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमसे पहले पूछा पता तो है कि नेटवर्क कितनी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से हमारी तनख्वाह ना काटी जाए। हमें जो हमारी सुपरवाइजर रखी गई है वो हमें चेक कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी तो तनख्वाह दी जाती है 1-1 लाख सुपरवाइजर को, इसी वजह से दी जाती है कार्यकर्ता को देखा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।